हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बहुत समय पहले बने एक कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम मार्क वन था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो अच्छा लगे और आप कंप्यूटर में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि इस वीडियो में हम मार्क वन के बारे में जानने वाले हैं। मार्क वन कंप्यूटर को ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर यानी कि शॉर्ट में ASCC के नाम से भी जाना जाता है। यह कंप्यूटर अब तक बनाए गए सबसे पुराने इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसों में से एक था, जिसका निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान IBM कंपनी के सहयोग से हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हार्वर्ड एकेन और उनकी टीम द्वारा विकसित किया गया था। इस कंप्यूटर को बनाने का कार्य 1937 में आरंभ हुआ था और 1944 में बनकर तैयार हुआ था। 1944 तक बने सभी कंप्यूटिंग डिवाइसों में मार्क वन सबसे अधिक विश्वसनीय था, परंतु यह डिज़ाइन में काफ़ी जटिल व आकार में बहुत बड़ा था। इसके संचालन को नियंत्रित करने के लिए इसमें 3000 विद्युतीय स्विचों को लगाया गया था। साथ ही यह 50 फुट लंबा तथा 8 फुट ऊंचा था, जिसकी वजह से इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफ़ी मुश्किल था। यह कंप्यूटर 5 मूल अंकगणितीय कार्यों जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा 23 दशमलव अंकों तक संख्याओं को सॉल्व करने में सक्षम था। अगर हम मार्क वन कंप्यूटर की विशेषताओं की बात करें तो इनके कुछ निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स यानी हिंदी में इसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल घटक कहेंगे। दूसरा है प्रोग्रामेबिलिटी यानी प्रोग्राम योग्यता। तीसरा है स्पीड एंड प्रिसीजन यानी गति और परिशुद्धता। चौथा है आकार और स्थान। पांचवा है गणितीय गणनाओं में महत्व। छठा है कंप्यूटिंग पायोनियर्स और सातवां है वॉर एफर्ट यानी कि युद्ध में इसका सहयोग। तो चलिए अब हम एक एक करके सभी विशेषताओं को विस्तार रूप से देखते हैं। पहली विशेषता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स। मार्क वन कंप्यूटर आधुनिक कंप्यूटरों की तरह इलेक्ट्रॉनिक नहीं था। यह अपनी गणनाओं को करने के लिए स्विच, गियर और घूमने वाले शाफ्ट सहित 7,50,000 से अधिक सटीक निर्मित भागों पर निर्भर था। यानी कि मार्क वन कंप्यूटर आज के आधुनिक कंप्यूटरों की तरह इतना एडवांस और डेवलप्ड नहीं था। उसे अपनी गणनाओं को करने के लिए कई प्रकार के बने स्विच, गियर और घूमने वाले शाफ्ट सहित लगभग 7,50,000 से अधिक सटीक निर्मित भागों पर निर्भर रहना पड़ता था, जो कि उसे कैलकुलेशन करने में सहायक होते थे। दूसरी विशेषता है प्रोग्रामेबिलिटी यानी प्रोग्राम योग्यता। मार्क वन कंप्यूटर एक प्रोग्राम योग्य कंप्यूटर डिवाइस था जो पंच पेपर टेप के माध्यम से निर्देश लोड करने की अनुमति देता था। यानी कि मार्क वन कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर डिवाइस था जिसमें प्रोग्राम को हम पंच पेपर टेप के माध्यम से लोड कर सकते थे। इस डिवाइस ने जटिल गणितीय समीकरणों यानी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बहुमुखी यानी वर्सटाइल बना दिया, जिसमें सैन्य अनुप्रयोगों के लिए तोपखाने के गोले प्रक्षेप वर्ग से संबंधित समीकरण भी शामिल थे। यानी यह डिवाइस कई प्रकार के जटिल गणितीय समीकरणों को सॉल्व करने में सक्षम था। तीसरी विशेषता है स्पीड एंड प्रिसीजन यानी गति और परिशुद्धता। यदि हम मार्क वन की तुलना करें आज के मॉडर्न कंप्यूटर से, तो मार्क वन कंप्यूटर आज के मॉडर्न कंप्यूटर से धीमी होते हुए भी मैनुअल गणनाओं की तुलना में काफ़ी तेज़ थी। मार्क वन कंप्यूटर 1 सेकंड में 3 जोड़ या घटाव कर सकता है और 6 सेकंड में 1 गुणा या भाग कर सकता है। इसने अपने परिणामों में अभूतपूर्व स्तर की सटीकता प्रदान की। यानी उस समय तक जितने भी कंप्यूटर्स अवेलेबल थे उन सबसे अधिक सटीक परिणाम मार्क वन देता था। इसकी चौथी विशेषता है आकार और स्थान। मार्क वन कंप्यूटर बहुत ही विशाल था, जिसकी लंबाई 50 फीट से अधिक और ऊंचाई 8 फीट तथा वजन लगभग 5 टन था। इसे कमरे में रखने के लिए एक विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए कमरे की आवश्यकता होती है। यानी आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स की तरह मार्क वन जो था वो छोटा और पोर्टेबल नहीं था।
पोर्टेबल का मतलब जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। मार्क वन कंप्यूटर जो था उसकी टोटल लंबाई 50 फीट से भी अधिक थी या 50 फीट मानते हैं, और उसकी ऊंचाई 8 फीट तथा वज़न 5 टन था। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि वो कंप्यूटर कितना लंबा और बड़ा होगा। और 5 टन वज़न था, यानी कि वो पोर्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। 5 टन के वज़न वाले कंप्यूटर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करने में कितनी दिक्कतों की सामना करनी पड़ेगी, ये आप ही सोच सकते हैं। एक डेस्कटॉप को यहाँ से मतलब एक टेबल से दूसरे टेबल में शिफ्ट करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं एक 50 फीट लंबा, 8 फीट ऊंचा और 5 टन वजनी कंप्यूटर को शिफ्ट करने में कितनी मुश्किलों की सामना करना पड़ेगा। उसके बाद है गणितीय गणनाओं में महत्व। मार्क वन ने गणितीय गणनाओं के प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को जटिल समस्याओं को यानी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काफ़ी सहायता मिली। फिर उसके बाद है कंप्यूटिंग पायोनियर्स। इस परियोजना ने शिक्षा जगत और उद्योग के बीच सहयोग को चिन्हित किया, जिससे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में भविष्य के विकास के लिए मंच तैयार हुआ। इसने ही शुरुआती प्रोग्रामिंग कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स को भी पेश किया था। उसके बाद आखिरी विशेषता है वॉर एफर्ट, यानी मार्क वन को वॉर के दौरान कैसे यूज़ किया गया। वीडियो के स्टार्ट में ही हमने बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही मार्क वन कंप्यूटर को बनाया गया था, जिसके फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मार्क वन का उपयोग विभिन्न सैन्य गणनाओं के लिए किया गया था, जैसे तोपखाने की आर्टिलरी फायर टेबल की सटीकता में सुधार करना। इसने युद्ध में अपनी भूमिका निभाई और इलेक्ट्रॉनिक गणना की क्षमता का प्रदर्शन किया। यदि हम बात करें मार्क वन की विरासत की या लीगेसी की, तो मार्क वन की सफलता ने ही एनएक जैसे अधिक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया, जिसे अक्सर पहला सच्चा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है। यदि इस वीडियो का शॉर्ट कंक्लूजन चाहते हैं तो इस वीडियो में हमने कवर किया है मार्क वन कंप्यूटर अपने इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिज़ाइन और प्रोग्राम योग्यता के साथ कंप्यूटिंग के इतिहास में एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी। इसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और डिजिटल युग की नींव रखी, जहां इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अंततः आम हो गए। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।